हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश। करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञानराधिरुपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः। तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षं षड्गुण्यव्रत स्वरचितं प्रणमामि गीतम्। अखिलश्रुतिमौलिरत्नमाला द्युतिनिराजिता पादपङ्कजान्ता अयि मुक्तबुलेरुपस्य मानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 12वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तस्य संजनयन हर्षम तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह कुरु वृत्पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। शङ्खं दद्मौ शङ्खं दद्मो प्रदापवान्। आज समय की कमी है इसलिए रिसाइटेशन नहीं करेंगे दोबारा। शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ तस्य उसका, संजनयन बढ़ाते हुए, हर्षम हर्ष, कुरुवृद्ध कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म, पितामह पितामह बाबा, सिंह नादम सिंह किसी गर्जना, विनद्य गरज कर, उच्चई उत्स्वर से, शंखम शंखम, ददमो बजाया, प्रतापवान बलशाली। अनुवाद तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त होता है यहाँ पे। तो आप सबका स्वागत है फिर से। जैसा कि हम आज 12वें श्लोक में के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो श्लोक है 12th नंबर का, इसके अंदर संजय जो है धृतराष्ट्र को दुर्योधन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि उनका क्वेश्चन था दुर्योधन धृतराष्ट्र का कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये क्वेश्चन था पहले श्लोक में धृतराष्ट्र का। और चूंकि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से बहुत ज्यादा आसक्त है,
और अपने पुत्रों से में सबसे ज्यादा जो आसक्त है दुर्योधन से आसक्त है। तो इस कारण से उन्होंने जो है इस प्रश्न के उत्तर में संजय ने और कौरवों का ज्यादा वर्णन न करते हुए दुर्योधन के बारे में ज्यादा वर्णन किया है, क्योंकि धृतराष्ट्र की दुर्योधन से ज्यादा आसक्ति थी, इसलिए दुर्योधन के कार्यकलापों का वर्णन हो रहा है अभी तक। तो ये जो अ, हम्म तो उन्होंने जो क्वेश्चन किया था, माम का पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये क्वेश्चन था धृतराष्ट्र का। इस प्रश्न के उत्तर में संजय ने अभी तक हम्म, क्या वर्णन किया है। जो दुर्योधन ने जो बातें द्रोणाचार्य को बोली वो चीजें संजय जी वर्णन करके बता रहे हैं, किसको, धृतराष्ट्र को। परंतु हम देखते हैं कि दुर्योधन ने बहुत सारी चीजें द्रोणाचार्य को बोली, दूसरे नंबर श्लोक से तीसरे नंबर श्लोक से बोल ही रहे हैं द्रोणाचार्य को, लेकिन द्रोणाचार्य ने अभी तक उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया है। समझ गए? हम्म क्यों उत्तर नहीं दिया द्रोणाचार्य ने? हम्म केवल द्रोणाचार्य सुन रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे। इसका कारण क्या है कि दुर्योधन पांडवों के प्रति ईर्ष्यालु है, और पांडव कौन है? भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त। और दुर्योधन के जीवन का लक्ष्य क्या है? पांडवों को मारकर उन्हें पराजित कर, हम्म, उनको मारकर पृथ्वी का राज्य मिल जाए। और राज्य मिलेगा तो क्या होगा? अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए राज्य करेगा। पर पांडवों का जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करना, इसलिए वो युद्ध करना, युद्ध करके राज्य प्राप्त करना, और राज्य प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण के नियमों के अनुसार राज्य करना, या भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करना, या भगवान श्री कृष्ण की महिमा को पूरे जगत में फैलाना, है ना। तो ये अंतर जो था दुर्योधन की मेंटलिटी में, कि वो जो है पांडवों को मारकर या हराकर जो है राज्य प्राप्त करना चाहते थे, ताकि वो अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए करें। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पांडवों का लक्ष्य क्या था? भगवान का गुणगान करना, युद्ध के पीछे भी भगवान की इच्छा को पूरा करना। तो ये जो उन दोनों में जो ये जो दोनों की विचारधारा में जो अंतर है, ये दिन रात का अंतर है। और ये जानते थे द्रोणाचार्य, इसलिए उन्होंने दुर्योधन की किसी भी बात को उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि क्या उत्तर देंगे। तो इससे ये भी पता लग रहा है, इससे ये भी पता लगता है कि भले ही द्रोणाचार्य दुर्योधन के पक्ष से लड़ रहे थे, परंतु उनका सारा हृदय पांडवों के पक्ष में था। मन से वो नहीं थे कौरवों के साइड में, मन से वो पांडवों के साइड में थे। ऐसे ही भीष्म जी के साथ भी था, है ना। भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों ही जानते थे कि पांडवों के पक्ष में कौन है? कृष्ण। और जहां पर कृष्ण होंगे वहां क्या होगा? जहां पर कृष्ण है वही विजय है, वही संपूर्ण धर्म है। ये जानते थे द्रोणाचार्य, और ये जानते थे भीष्म पितामह, है ना? पर दोनों कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, मन नहीं था लड़ने का, केवल शरीर लड़ रहा था। तो महाभारत में वर्णन आता है, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को पूरी गीता का उपदेश दे चुके थे, तो पांडवों की सेना में युधिष्ठिर महाराज अपने अस्त्र शस्त्र को त्याग कर कौरवों की सेना में घुस गए थे। जब गीता का उपदेश खत्म हुआ था, महाभारत में है, युधिष्ठिर महाराज कहाँ घुस गए? कौरवों के कैंप, जो सेना थी उसमें घुस गए। और उनके इस एक्शन को, उनके इस कार्य को समझ ही नहीं पा रहे थे। कौन नहीं समझ पा रहे थे? बाकी सारे पांडव, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। वो समझ नहीं पाए कि भाई युधिष्ठिर महाराज क्यों कौरवों की सेना में घुस गए। इसलिए वो सब उनके पीछे पीछे चल दिए, उनकी रक्षा करने के लिए, है ना। पर भगवान कृष्ण जानते थे कि युधिष्ठिर महाराज पांडव कौरवों की सेना में क्यों गए, और भगवान कृष्ण उनसे बहुत प्रसन्न थे। क्यों गए थे पता है आपको?
तो इसका वर्णन आता है कि कौरव सेना में युधिष्ठिर महाराज सर्वप्रथम भीष्म जी के पास गए, अपना कवच वच सब उतार के उनको प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा की, उनसे युद्ध करने की अनुमति मांगी, क्योंकि उनके वरिष्ठ है ना, उनके कुल वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। देखिए ये कैसा एटिकेट है, दुश्मन सेना में है लेकिन आप एटिकेट देखिए, आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं कि आप हमारे पितामह हैं, हमको विजय का आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने उनसे आशीर्वाद, युद्ध की अनुमति भी मांगी, आशीर्वाद भी मांगा, और आशीर्वाद दे भी दिया उन्होंने, किन्होंने, भीष्म पितामह ने। और भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु का संकेत भी किया। बताइए, महाभारत एक बहुत ही अलग तरह का ग्रंथ है, इसको हम समझ नहीं सकते। कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु का राज ही बता देगा किसी को, आप बताइए, है किसी में हिम्मत? मैं ऐसे मरने वाला हूं, अगर कोई ऐसा हमारे जैसे साधारण लोगों को देखेंगे तो वो कोई बताएगा अपनी मृत्यु का सीक्रेट? विजय का आशीर्वाद देगा दुश्मन को? लेकिन यहाँ पर भीष्म पितामह का चरित्र देखिए आप, उनको विजय का आशीर्वाद दिया और अपनी मृत्यु का संकेत भी बताया, कैसे मरूंगा। ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज फिर किसके पास गए? द्रोणाचार्य के पास गए, और सेम उनके साथ भी ऐसे ही किया, विजय का आशीर्वाद मांगा, और द्रोणाचार्य उसी प्रकार उनको विजय का आशीर्वाद देते हैं और अपनी मृत्यु का रहस्य बता देते हैं। तो कब कब क्यों बताया उन्होंने, द्रोणाचार्य ने, भीष्म ने? क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्म युधिष्ठिर महाराज से बहुत प्रसन्न थे। हम्म। और दुर्योधन की बातों से बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज और पांडव भगवान कृष्ण के भक्त थे, तो भगवान कृष्ण का जो भक्त होगा उससे कोई अप्रसन्न रह ही नहीं सकता वास्तविक सेंस में। लेकिन इधर दुर्योधन से वो अप्रसन्न थे, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह। क्यों? इसलिए जो है, क्योंकि वो ईर्ष्या करता था पांडवों से, इसलिए उसकी बातों का कोई उत्तर नहीं दे रहे। दुर्योधन जिस प्रकार से युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य जो थे उनके सहारे विजय की आशा करता है, ऐसी आशा जो है कुछ समय में व्यर्थ होने वाली, व्यर्थ आशा है। हम्म। दुर्योधन जो आशा कर रहा था कि मैं द्रोण और भीष्म के बल पे जीत जाऊंगा, तो भीष्म और द्रोण ये जानते थे कि ये हमारे बल पे जीत नहीं सकता है, ये इसकी जो आशाएं हैं ये व्यर्थ हैं, है ना। जो भी वो कर्म कर रहा है वो व्यर्थ है, जो जो उसने ज्ञान और समझदारी की बातें कही सब व्यर्थ है, क्योंकि गीता में बताया गया है, 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में गीता में भगवान बताते हैं, मोगाशा मोग कर्माणु मोग ज्ञाना। मतलब जिन लोगों का स्वभाव राक्षसों जैसा या असुरों जैसा या मूर्ख जैसा होता है, वह कृष्ण को साधारण मनुष्य समझकर अपने इंद्र तृप्ति के द्वारा अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करते हैं। कृष्ण को साधारण मनुष्य मान लिया, कृष्ण के उपदेशों को पालन नहीं करते, और अपने दिमाग लगा के अपने आप को सुखी रखना चाहते हैं, इंद्र तृप्ति के द्वारा अपने जीवन को सुखी करने का प्रयास करते हैं। ये बात हमारे लिए भी है। ये मत सोचिए कि ये तो नॉन डिवोटीज के लिए, हम डिवोटी हैं। आप विचार कीजिए, क्या हम कृष्ण के प्लान को एग्जीक्यूट, अगर हम कृष्ण के प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं और अपने इंद्र तृप्ति के लिए, अपने सुख के लिए सोच रहे हैं, है ना, अपने जीवन को इंद्र, राक्षस और असुरों जैसा हमारा भी अभी स्वभाव है, गया नहीं, मोगाशा मोग कर्माणु। तो भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों जानते थे कि दुर्योधन असुर है, और वह जो कर्म कर रहा है व्यर्थ है, उसकी जो आशा है वह व्यर्थ है, इसलिए उनकी कोई बात का उत्तर नहीं दिया भीष्म और द्रोण ने। इसलिए दुर्योधन के मन में बहुत ही शोक उत्पन्न हुआ। जब शोक तो होगा ही ना, कि इतनी देर से द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं दुर्योधन, लेकिन दुर्योधन अभी भी उनकी बात का कोई उत्तर, सॉरी, दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य को इतना रेगुलर बोले, ठीक है, लेकिन जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया उनकी बात का, तो कैसा लगेगा?
जब कोई व्यक्ति किसी को कुछ बोल रहा है और वो उत्तर ही ना दे, तो बहुत इंसल्टेड फील होगा, शोक होगा, दुख होगा। समझ गए आप? और इसी शोक को दूर करने के लिए भीष्म जी ने, चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए दुर्योधन खुश हो जाए, भीष्म जी ने अपना शंख बजाया, है ना। उसके मन में थोड़ा तो हर्ष उत्पन्न हो, बेचारा शोकग्रस्त है, द्रोणाचार्य ने तो कोई उत्तर दिया नहीं, तो भीष्म को दया आ गई। तो भीष्म ने अपना शंख बजाया ताकि थोड़ा तो उसको लगे कि हाँ यार, ये तो मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं। हालांकि भीष्म को भी पता था कि ये जीत नहीं पाएगा, लेकिन ठीक है, मैं तो लड़ूंगा, मुझे पता है ये जीतेगा नहीं, मेरे को तो अपना कर्तव्य करना ही है, इसकी तरफ से लड़ना ही है ना। तो दुर्योधन बेसिकली कौन था, है ना। दुर्योधन बेसिकली कौन था? दुर्योधन गुणी करता था। दुर्योधन एक रजोगुणी करता था, ठीक है ना। और रजोगुणी कर्ता के 6 लक्षण बताए गए हैं गीता में, ठीक है ना। 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में रजोगुणी कर्ता के 6 लक्षण बताए गए हैं। पहला क्या है? पहला लक्षण है रागी। ये खाने वाला आटा नहीं है रागी का, पहला बताया गया रागी, है ना। रागी का मतलब, जो रजोगुणी कर्ता होता है वो, उसके अंदर कुछ वस्तु और कुछ व्यक्तियों के लिए तीव्र राग भरा होता है। अब मैं यहाँ पर रजोगुणी कर्ता बोल रहा हूँ तो हमको चेक करना है कहीं हम तो रजोगुणी कर्ता नहीं है, है ना। कहीं हम तो रजोगुणी कर्ता तो नहीं है। हरे कृष्ण। हम तो रजोगुणी कर्ता नहीं है, तो पहला लक्षण क्या है? हरे रजोगुणी कृष्णा। व्यक्ति के अंदर कुछ वस्तुओं और कुछ व्यक्तियों के प्रति तीव्र राग होता है। राग, तीव्र राग। राग मतलब अटैचमेंट, हरे ये प्रेम नहीं है। कृष्णा। इसी राग को संसार। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, आप वीडियो ऑफ अगर कर पाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी प्लीज ज्वाइन किए। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका आवाज बहुत ब्रेक कर रहा था, आप अगर वीडियो ऑफ कर पाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखते हैं, अगर ऐसा लगेगा तो अभी इसको फिर ऑफ कर अब देंगे ठीक है वीडियो ना? को। तो मैं बताया था कि रजोगुणी कर्ता होता है, उसके अंदर राग भरा होता है, कुछ चीजों के प्रति बहुत अटैचमेंट होती है, कुछ व्यक्ति और वस्तुओं के प्रति उसको प्रेम प्रेम समझता है वो, पर ये प्रेम नहीं है, ये राग है। रजोगुणी व्यक्ति उन्हीं वस्तु और व्यक्तियों के प्रति राग रखता है जो उसके अंदर तृप्ति में मदद करते हैं, जो उसका समर्थन करते हैं। और राग के साथ साथ द्वेष भी होता है। तो उन व्यक्तियों के प्रति द्वेष होता है जो उसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, और उन वस्तुओं के प्रति। तो दुर्योधन के अंदर भीष्म और द्रोण के प्रति राग भरा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि भीष्म और द्रोण उसको युद्ध जिता सकते हैं।
इसलिए राग है। तो ये रजोगुणी कर्ता का लक्षण है। हम चेक कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि हमारे अंदर तो राग नहीं है। मेरे अंदर तो है, मैंने ये एनालाइज किया है। दूसरा बताया गया कर्म फल की इच्छा करने वाला। दूसरा लक्षण है रजोगुणी कर्ता का, कर्म फल की इच्छा करने वाला। तो दुर्योधन यहाँ पर जो युद्ध रूपी कर्म कर रहा है, उसमें उसकी तीव्र इच्छा है कि उसकी युद्ध में विजय प्राप्त हो और उसको किसी प्रकार से राज्य मिले और पांडवों को ना मिले। तो ये रजोगुणी कर्ता के लक्षण है कि वो कर्म फल की इच्छा रखता है, कर्म को भोगना चाहता है ना। दुर्योधन इसलिए उत्साहित है युद्ध करने में क्योंकि उसको उसको लग रहा है कि मैं जीत जाऊंगा, मुझे राज्य मिलेगा। ये जबकि सात्विक कर्ता जो होता है, सत्वगुणी कर्ता, वह सफलता और असफलता दोनों में इक्वल रहता है। तभी तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि युद्ध में चाहे तुम जीतो चाहे हारो, पर युद्ध करो। तो रजोगुणी करता है, रिजल्ट को देख के बड़ा उत्साहित हो जाता है। अच्छा रिजल्ट जब आता है तो बड़ा उत्साहित होता है, रिजल्ट को देख के मेहनत करता है। लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता तो डिमोटिवेट हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तीसरा बताया गया रजोगुणी करता लोभी होता है, लोभी। उसको जितना भी मिलता है उसमें संतुष्ट नहीं रहता है, बल्कि और अधिक प्राप्त करना चाहता है। दुर्योधन के पास पहले से राज्य था, है ना, फिर भी वो पांडवों को धर्म के अनुसार राज्य नहीं देना चाहता, क्योंकि वो क्या था, लोभी, है ना। तो संतुष्ट ना होना, और अधिक चाहना, और अधिक प्राप्त करना। चौथा बताया गया हिंसा करने वाला। तो रजोगुणी जो कर्ता होता है वह अपनी इंद्रिय तृप्ति में बाधा पड़ने से किसी व्यक्ति को पीड़ा पहुंचा देगा, मारने के लिए तैयार हो जाएगा, हिंसा करने के लिए उतारू हो जाएगा। तो दुर्योधन जो था वो राज्य के लोभ में अपने ही स्वजनों को मार देना चाहता है। ये रजोगुणी कर्ता का दूसरा लक्षण है कि मतलब वो ये नहीं देखेगा कि मेरे परिजन है या कुछ भी है, मेरे अंदर तृप्ति कैसे हो वो होनी चाहिए। तो वो हिंसा करने वाला होता है। पांचवा बताया गया अपवित्र होता है ना। जो रजोगुणी कर्ता होता है वो दूसरों की वस्तु पर सदा अपवित्र दृष्टि डालता है, दूसरों की चीजों पे। जैसे दुर्योधन था, वो द्रौपदी पे हमेशा अपवित्र दृष्टि से देखता था, और उसने जो है द्रौपदी मैया को नग्न करने का भी प्रयास किया भाई सभा में। ये रजोगुणी कर्ता का अगला लक्षण है कि वो अपवित्र होता है, अपवित्र अपवित्र होता है। छठा बताया गया हर्ष और शोक में डूबा रहता है। रजोगुणी कर्ता बहुत जल्दी हर्षित होता है और बहुत जल्दी शोक में भी डूब जाता है। जब उसको बहुत ज्यादा जो है सफलता मिलती है तो उसे बहुत हर्ष होता है, जब उसको सफलता मिलती है किसी कार्य में। और जब उसके कार्य में बाधाएं आती हैं तो वह शोक में पड़ जाता है। तो दुर्योधन ने जब युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में उसका असीमित ऐश्वर्य देखा, जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो युधिष्ठिर महाराज का उन्होंने असीमित ऐश्वर्य देखा, तो शोक की अग्नि में उसका मन जलने लगा। किसका? दुर्योधन का, कि इतना इतना ऐश्वर्य कैसे है इनके पास। और इस श्लोक में भी ये बताया जा रहा है कि भीष्म जी ने दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए क्या किया? शंख बजाया। तो आप देखेंगे कि भगवत गीता में हर्ष शब्द का प्रयोग सदा अज्ञान में स्थित लोगों के लिए किया गया है। हर्ष शब्द देखेंगे भगवत गीता में तो ज्यादातर इसका प्रयोग अज्ञान में स्थित लोगों के लिए किया गया है। जैसे 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं ना प्रहश ये प्रह, ना प्रहश ये प्रियम प्राप्य। यानी भक्ति में स्थिर व्यक्ति जो होता है वह अपनी प्रिय वस्तु को प्राप्त कर हर्षित नहीं होता। फिर 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बोलते हैं हर्ष, है ना, हर्ष अमर्ष भयो द्वेग मुक्तो हो। जो भक्त हर्ष, द्वेष और भय और उद्वेग से मुक्त है वह मुझको प्रिय है। तो ऐसे करके कई बार हर्ष का नाम आ रहा है, हर्ष, है ना। तो इससे पता लगता है कि जो व्यक्ति ज्ञान में और सत्वगुण में स्थित होता है वह भौतिक संसार की स्थितियों में हर्ष और शोक उत्पन्न, मतलब हर्ष और शोक नहीं करते। जो वास्तव में ज्ञान में उत्पन्न है, जो सत्वगुणी है,
वो भौतिक संसार के चीजों से हर्षित नहीं होता, ना शोक में डूबता है। अभी अगर हम हर्षित होते हैं, शोक में डूबते हैं, इसका मतलब अभी हम में ज्ञान नहीं, हम सत्वगुण में नहीं। तो भीष्म जी जानते थे कि युद्ध का परिणाम दुर्योधन के अनुकूल नहीं होगा, परंतु फिर भी उसके शोक भरे मन को उन्होंने क्षणिक हर्ष उत्पन्न करने के लिए शंख बजाया। और यहाँ पर भीष्म पितामह को कुरुवृद्ध कहा गया है ना। वृद्ध शब्द के दो अर्थ हैं, वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध। तो दोनों प्रकार से वृद्ध हैं, है ना। शारीरिक अवस्था में वो बहुत एजेड हैं, इसलिए उनको पितामह बोला गया है। तो यहाँ पर जब कुरुवृद्ध बोला गया है, क्योंकि वृद्ध शब्द के दो मतलब हैं, वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध। तो वयोवृद्ध तो वैसे ही है, एज में तो वैसे ही पुराने। तो यहाँ पर जो कुल कुरुवृद्ध आया है, वो ज्ञान वृद्ध शब्द के लिए आया है, क्योंकि भीष्म पितामह भगवान की महिमा के ज्ञान में गंभीर रूप से निपुण थे, 12 महाजनों में से एक थे। हम्म। और दुर्योधन को, जैसे मैंने पहले बताया था, दुर्योधन उनसे क्षणिक आनंद प्राप्त करना चाहता है, जबकि उनसे आध्यात्मिक ज्ञान भी ले सकता था दुर्योधन, लेकिन उनसे अपने क्षणिक ज्ञान ले रहा है, उनसे क्षणिक हर्ष, आनंद। वह चाहता, दुर्योधन तो भगवान की महिमा का भी ज्ञान प्राप्त कर सकता था। और जब युद्ध के अंत में युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह से भगवान की महिमा सुनी, जब तक भीष्म जी की श्वास चलती रही तब तक भगवान कृष्ण की महिमा सुनी। किसने? युधिष्ठिर महाराज ने। किससे? भीष्म से, है ना। तो इसलिए भीष्म को क्या बताया गया है? कुरु वृद्ध, मतलब ज्ञान के अंदर वृद्ध बहुत, और एज वाइज भी वृद्ध, और प्रतापवान भी बोला गया है। प्रतापवान का क्यों बोला गया? क्योंकि उनको मृत्यु का कोई भय नहीं था। भीष्म जी इतने अधिक निर्भय थे कि मृत्यु के पूर्व ही उन्होंने अपनी मृत्यु की तिथि और समय निश्चित कर दिया, और अधिक से अधिक लोगों को बुलाया, क्लास दिया, भागवतम क्लास दिया, और ये दिखाया कि किस प्रकार से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है निर्भयता पूर्वक अपना शरीर त्याग करता है और भगवान की सेवा प्राप्त करता है। ऐसे ही प्रभुपाद जी ने दिखाया कि किस प्रकार से शरीर छोड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने शरीर छोड़े थे तो शिष्यों से घिरे हुए थे। हम्म, तो इस कारण से वो अपने पुत्र को थोड़ी देर के लिए हर्षित करने के लिए उन्होंने शंख बजाया था। ये इसका मेन मतलब है। तो हम आज के जो श्लोक से हम ये सीख सकते हैं कि अगर हम रजोगुणी करता है तो हमको जो है इससे प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसमें 6 लक्षण आएंगे। तो 6 लक्षणों से पता कर सकते हैं रजोगुणी करता है तो फिर दिक्कत आएगा। सात्विक करता कम से कम बनना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहता हूँ, आज लेट हो गया काफी, इसलिए टाइम से खत्म करना था। हम प्रयास करेंगे कि जैसे थोड़ा मेंटेन रहे। ठीक है, तो अभी